दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दस्तक पर भी स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है, खबर के जरिए आप तक पहुंचानी है। और ये जो खबर है वो छापी गई है दिव्य भास्कर अखबार में। हालांकि मैं भी इस खबर पर काम कर रहा था, लेकिन मैंने बीच में मैं अटक गया था। मैं बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि खबर का जो सोर्स है, वो जो व्यक्ति है, वो उनसे मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है और उनसे साथ मिलकर मैंने बहुत सारी स्टोरीज की हुई हैं। तो वो बड़े क्रेडिबल व्यक्ति हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और जुझारू व्यक्तित्व के मालिक हैं। उनका नाम है भरत सिंह झाला। और भरत सिंह झाला के हवाले से जो आरटीआई से जो जानकारी इकट्ठा हुई है, उसको खबर के स्वरूप में आज दिव्य भास्कर ने छापा है। और जो शोधकर्ता रिपोर्टर है उनका नाम है गौरव तिवारी, अगर मैं ठीक हूं तो गौरव तिवारी। ये अच्छा काम कर रहे हैं, अभी युवा है। तो वो खबर जो है वो हमारे किसानों को लेकर है। अब ये मैंने पहले सोचा कि कार्यक्रम को मैं गुजराती भाषा में कर दूं, क्योंकि गुजरात के किसानों संबंधित ये पूरा मामला है। फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, ये सिर्फ गुजरात के किसानों के साथ तो नहीं हुआ होगा ना, ये तो देश में बहुत सारे अन्य राज्यों में भी हुआ होगा, उत्तर भारत में भी हुआ होगा। तो मुझे लगा कि इसको फिर हिंदी भाषा में ही करना चाहिए। मामला है, खबर जो है वो जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री की एक योजना के साथ जो उनके नाम से शुरू हुई थी। वो थी, अगर आपको याद हो तो, प्रधानमंत्री जब नरेंद्र भाई 2014 में बने तो फसल बीमा योजना शुरू की थी, है ना। उसको लेकर खबर है। और किसानों का इतना बड़ा चूना लगा है गुजरात में। आपके, अगर आप अलग अलग राज्यों में, हमारे दर्शक बहुत सारे हैं, वो देख रहे होंगे इस बात को जब हम कर रहे हैं। आपको वहां क्या हुआ होगा, आप जरा किसान हो तो जरूर बताइएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं गुजरात की, आप ठीक से सुनिएगा। और बहुत अच्छी तरह से इस खबर को लिखा गया है और उसके हर एक पहलू को बाहर लाने की कोशिश की गई है। मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुनिए। प्रधानमंत्री बीमा फसल बीमा योजना जो है वो 2016 में शुरू हुई थी। और मुझे क्यों थोड़ा याद आ रहा है तो बता दूं, 2018 में ही मैंने, जब दिव्य भास्कर में मैं स्टेट ब्यूरो चीफ था और पॉलिटिकल जो पूरा जो है हमारे, मैं और मेरी टीम मिलकर सब देखते थे, तो उस समय मैंने खबर की थी कि करीबन करीबन 3200 करोड़ रुपए का मुनाफा जो है वो ये इंश्योरेंस कंपनी जो फसल का बीमा लेती थी गुजरात में, 33 या 3200 करोड़ का नफा लेके जो है वो बैठी हुई थी। मतलब कि नफा कब करती है इंश्योरेंस कंपनी, जब उनको चुकाना नहीं होता है। लेकिन बीमा चुकाने के लिए जो एप्लीकेशन उस समय भी जो थी 2018 में, वो भी बहुत ज्यादा थी। तो खबर मुझे याद आ गई तो मैंने बता दिया आपको। अब इस खबर पर हम जो है रुक करते हैं। तो ये 2016 में ये योजना शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इसको 2020 में गुजरात में बंद कर दिया गया। यही सब फरियादों के चलते, क्योंकि किसान कोने कोने से फरियाद कर रहे थे कि भैया, हम ये हमारा प्रीमियम तो काट रहे हैं लेकिन हमको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये जो नुकसान हम दर्ज करवा रहे हैं, और आप जानते हैं, देखते हैं, आप समझते हैं, आपको मालूम है कि पिछले लगातार 10 सालों में एक साल छोड़ के एक दूसरे साल जो है, या तो कई बार तो लगातार 2-2, 3-3 साल, हर एक मानसून या मानसून से पहले कोई ना कोई एक तूफान आता है जो गुजरात के किसानों को परेशान करके चला जाता है। नुकसानियां बहुत होती हैं, अतिवृष्टि के चलते भी बहुत होती है। अब अकाल तो काफी लंबे अरसे से नहीं पड़ा है, अतिवृष्टि हो रही है और उसके चलते किसान, जिसको हम जगत का तात कहते हैं, वो अगर धान उगाना बंद कर दे तो मैं और आप क्या खाएंगे। तो उसकी जितनी परवाह करनी चाहिए उसकी बिल्कुल नहीं की जा रही है। तो उसको लेकर फिर जब बहुत विरोध हुआ तो विजय रूपाणी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया। कहा कि अब मुख्यमंत्री सहाय योजना शुरू करते हैं, हम मुख्यमंत्री सहाय योजना से देंगे आपको, इससे आपत्ति है। इसमें भ्रष्टाचार हुआ था और वो, जैसे एक रिपोर्ट तो मैंने छापी थी, तो वो अपने आप में ही बहुत एक एक रेड फ्लैग था। उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। अब इसमें गुजरात के किसानों के 48,000 करोड़ रुपए फंसे हैं, ये मामला है।
भास्कर ने इसको हेडलाइन जो दी है वो बड़ी बड़ी क्रिएटिव दी है। फसल बीमा के बाद जो हमारा रुपीस का आर बनता है वो लगा दिया है, तो मतलब बीमार योजना करार दिया है भास्कर ने। हेडिंग इनका अच्छा है। तो खबर यह है कि 4 साल में 16 से 20 के बीच में गुजरात के 84 lakhs किसान, 84 लाख किसानों ने 53,000 करोड़ 53,000 करोड़ का बीमा फसल का, अपनी फसल का लिया था। उसमें से सिर्फ 84 लाख में से सिर्फ 25 लाख किसान को जो बीमा सहाय, जो मतलब बीमा चुकाया गया, जो क्लेम जिसको कहते हैं बीमा का, इंश्योरेंस का, वो जो पे किया गया वो सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए का है। जबकि बीमा कंपनी और सरकार के बीच में लाखों किसानों के जो मुआवजे के रुपए हैं, क्लेम के जो पैसे हैं, वो कहीं फंसे हुए हैं। सरकार का ये दावा है कि बीमा कंपनी जो है, उन पर हम, बीमा कंपनी पर हम दबाव बना के बैठे हैं। अब हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसमें से निकल आएगा, लेकिन अब सरकार दबाव बनाए और आप क्या बात कर रहे हैं कि अगर बीमा कंपनी की औकात क्या है, बीमा कंपनी इसमें कुछ, आप दबाव बनाए, बीमा कंपनी सुने नहीं आपकी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको खबर थोड़ी विस्तार से बताता हूं। आप सब जानते हैं सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी उस समय की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो वो, जैसे मैंने कहा, 4 साल में 84 लाख किसानों ने 53,000 करोड़ का बीमा लिया, और उसी दौरान जो क्लेम हुए उसमें से 25 लाख किसानों को सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए का क्लेम मिला। बाकी के किसानों को कुछ नहीं मिला। ठीक है। और सरकार और बीमा कंपनी के बीच चल रही जो ये कार्रवाई है, जो खो खेला जा रहा है, उसमें 58 लाख किसानों का 48,000 करोड़ रुपीस जो है वो फंसा हुआ है। किसानों के द्वारा बार बार सरकार को ये बात उनके समक्ष रखी जाती है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों का आरोप है कि बीमा कंपनियों ने बीमा का जो प्रीमियम होता है उसकी रकम तो वसूल कर ली, लेकिन बीमा नहीं चुकाया, बीमा का क्लेम जो है वो नहीं चुकाया। 2016 से लेकर 2020 तक कुल मिला के 83 लाख 95 लाख किसानों ने 83 लाख 95,000 किसानों ने अपनी 11 लाख 23,000 हेक्टेयर जमीन में जो फसल बोई थी उसका बीमा लिया था। और इस बीमे की रकम जो है, इसके लिए ये मैं आपको बता दूं, इस रकम जो है, बीमे की रकम, भास्कर लिखता है कि इसके लिए कुल बीमा की रकम जो है वो 53,812 करोड़ रुपए होती है। ठीक है। अब इसमें आगे क्या है खबर में बताऊं आपको मैं, और जिसमें से सरकार और किसानों ने मिलके, सरकार भी अपना हिस्सा देती थी उसमें, तो सरकार और किसान दोनों ने मिलके जो प्रीमियम भरा है वो 1245 करोड़ रुपए का है प्रीमियम। ठीक है। और इस प्रीमियम में किसानों का हिस्सा जो है और सरकार का हिस्सा जो है वो सब मिला के ये हो जाता है। तो मिली जुला, मतलब कुछ परसेंटेज 20 कुछ ऐसा होता था इनका और बाकी सरकार का होता था। ठीक है। अब जबकि बारिश, अतिवृष्टि जिसको कहते हैं, और जो फ्लड आता है, फ्लडिंग होता है, उसके चलते किसानी को जो नुकसान हुआ, खेती को जो नुकसान हुआ, तो उसको लेकर सिर्फ 24.94 लाख बीमा धारकों को 5,232 करोड़ रुपए चुकाए गए। जबकि 58.99 लाख जो आवेदक हैं इस क्लेम को लेकर, उनकी बार बार जो है रजुआत हुई है, उन्होंने अपनी बात रखी है, बात को रखा है, मांग की है, लेकिन फिर भी सरकार ना तो कंपनियों ने उस रकम को चुकाया है, और सरकार जो है वो कह रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब सरकार ने क्या किया है कि ये एक एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, एसबीआई की, जो इस फसल बीमा योजना में थी, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। ठीक है। अब ब्लैक लिस्ट करना तो कोई उपाय नहीं हुआ ना। वो पैसा जो फंसा हुआ है किसान का, वो कहां जाएगा? ठीक है।
तो दिव्य भास्कर लिखता है कि इस बारे में सरकार के संबंधित विभागों से बात करने की, अफसरों से बातचीत करने की कोशिश की गई, तो उसमें जो पता चला वो ये है कि बीमा कंपनियां जो है उनके साथ सरकार का जो कम्युनिकेशन करस्पॉन्डेंस चल रहा है, उसमें इस पूरे प्रॉब्लम का ये जो उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बीमा कंपनी जो है वो बार-बार कुछ न कुछ टेक्निकल चीजें निकाल रही है और कह रही है कि ये उस नियम के तहत तो फिर नहीं मिल सकता, उस नियम के तहत नहीं मिल सकता। इस तरह से वो कम्युनिकेट हो रहा है और किसी मामले में हो सकता है किसान सही हो, किसी मामले में गलत भी हो और कंपनी सही हो। तो सरकार का जो हेतु है वो ये है कि किसानों को अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन किसानों को अन्याय हो रहा है, ये भी सच है। अब सुरेंद्रनगर जिला जो है हमारा, वहाँ के जो गांव है जिले के, तो वहां पे 5,000 से भी ज्यादा लोगों ने कलेक्टर को पत्र लिखकर बीमा की जो क्लेम की जो उनको रकम मिलनी चाहिए थी वो दिलवाने के लिए विनती की थी। और एक गांव है दानावाला करके, वहां के सरपंच ने भी जो है एक निवेदन दिया था। उसके मुताबिक उस वक्त गांव में बहुत ही ज्यादा बारिश हुई थी और सभी किसान जो थे उन्होंने ये फसल बीमा योजना के तहत जो है प्रीमियम भरा हुआ था, लेकिन कुछ ही लोगों को क्लेम मिला और वो भी बहुत कम, नुकसानी के जो दावा था उससे बहुत कम रुपया मिला। तो ये भरत सिंह जाला जो जैसे कहा कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनका भी इसमें वर्जन है। वो लिखा है कि भाई सरकार ने बीमा योजना उस समय कंपलसरी कर दी थी, उसके चलते किसानों के अकाउंट में से वो प्रीमियम तो कट ही जा रहा था, लेकिन उसका कोई दस्तावेज या कागजात जो है वो बैंक के द्वारा नहीं दिया जाता था। तो ये सब चीजें को लेकर जो है ये खबर छापी है, तो मुझे लगता है कि ये सर्वव्यापी है। ये बीमारू योजना जो है ये सर्वव्यापी है, ये सिर्फ गुजरात का मामला नहीं हो सकता। इतने सारे हजार करोड़ रुपए जो है, मैंने देखा कि 48,000 करोड़ रुपए अभी भी किसान कह रहे हैं कि हमारे बाकी है, माई बाप दो हमको। कोशिश कर रहे हैं 2016 से बीच में जो भी हुआ उसको लेकर 20 से कोशिश चल रही है, एक्चुअली 18 से चल रही थी कोशिश, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक तरफ सरकार की एजेंसियां जो हैं कहीं निकल जाए, ईडी या सीबीआई या आईटी, तो भले भले लोग जो हैं अच्छे भले तो दुम दबा के बीजेपी में आ जाते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार ये कहती है कि हम दबाव बनाए रखे हैं लेकिन कंपनी हमारी बात सुन नहीं रही है। तो इरादा आपका कितना मजबूत है अपने किसानों के भले के लिए, वही मैटर करता है। अगर इरादा नेक और मजबूत हो तो कोई भी कंपनी आपकी सरकार के दबाव में ना आए और झुक न जाए और इन किसानों के पैसे न दे दे, ये हो नहीं सकता। ये हमारा मानना है। आपने अब ये खबर सुनी पूरी, आपका क्या मानना है आप हमको जरूर से अपने इस कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बात हमारी अच्छी से अच्छी लगती हो तो फिर इस कार्यक्रम को लाइक करें, हमारे इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें और हमारे जो चैनल है 4PM उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।